देखिए, बिना किसी लीपापोती के मैं आपको ये तो बता सकती हूँ कि अश्लेषा नक्षत्र वाले लोगों के साथ रहना आसान नहीं होता है। थोड़े यूनिक टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं, इनकी अलग आदतें होती हैं, जीवन जीने का तरीका भी थोड़ा अलग सा होता है। और कई बार आप इनके अंदर के सर्प को, जो कि इनकी डाइटी होती है, उसको जागते हुए भी देख सकते हैं, खासतौर पे तब जब इन्हें गुस्सा आता है। तो आखिर अश्लेषा नक्षत्र वाले लोग होते कैसे हैं, वो सारी बातें जान लेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं। अगर आप अश्लेषा नक्षत्र के बारे में जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के पहले भाग को ज़रूर देखिए और उसके बाद इस वीडियो पर वापस आइए ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। अश्लेषा नक्षत्र के लोगों की सबसे खास बात ये होती है कि ये लोग जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उस पर उनकी निगाहें हमेशा टिकी हुई रहती हैं। इन लोगों को अक्सर सर्वभक्षी कहा जाता है, यानी कि ये कुछ भी चीज़ को खा लेते हैं। तो आपको अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए वेजिटेरियंस या वीगन्स बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि उस तरह की रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स इनका जो शरीर है या जिनका जो मन है वो पसंद नहीं करता है। आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लगा के कोशिश तो कर सकते हैं कि आप वेजिटेरियन या वीगन हो जाएं, लेकिन इन जनरल इन लोगों को खुशी शारीरिक और मानसिक रूप से तभी मिलती है व्हेन दे आर ईटिंग एवरीथिंग। और इनका जो शरीर है वो तभी सुखी भी रह पाता है, तभी उनके शरीर को पोषण भी मिल पाता है। इसीलिए अगर आप अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि किसी भी प्रकार से किसी एलिमिनेशन डाइट में मत जाइए अनलेस इट इज़ मेडिकली नेसेसरी। यानी अपने आप ही आपका वेट लूज करने का मन अगर कर रहा है तो ऐसा नहीं कि ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ऐसा कुछ। कीप ईटिंग वट एवर यू आर ईटिंग। द मैक्स दैट यू कैन डू इज गिव योर सेल्फ लाइट टू मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज। आप लोगों को हद से ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। ओके, सो लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए और उसके साथ साथ ही आप लोगों को जो भी चीज़ें आपके सामने हो वो खाने की एक टेंडेंसी बनानी चाहिए। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मैंने अश्लेषा नक्षत्र के लोगों में तब देखी है कि जब ये लोग एलिमिनेशन डाइट्स पे जाते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इससे कैलोरी बढ़ जाएगी, इससे घट जाएगी, इससे वेट बढ़ जाएगा। इनका जो बुद्धि होती है वो इन चीज़ों में अपने आप को फंसा कर नहीं रखना चाहती। वो खाने को खाने की तरह लेती है, चुपचाप अपना खाती है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि श्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि कंकड़ पत्थर कुछ भी बचा लेते हैं। तो इतना अच्छा इनका स्ट्रॉन्ग इनका डाइजेशन होता है दैट दे कैन टेक केयर ऑफ एनीथिंग। तो अपनी इस स्ट्रॉन्ग डाइजेशन का आप लोग इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर मेडिकली नेसेसरी ना हो तो किसी फालतू की एलिमिनेशन डाइट पे आप लोग मत जाइए। बी केयरफुल, बी चिल्ड आउट विद हाउ यू आर। और भूख जब लगे उस समय पर अपने आप को रोकिए मत, डू ईट समथिंग। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि भाई भूख लग रही है लेकिन खुद को रोक रहे हैं, यार कैलोरी हो जाएगी, यहाँ ठीक अब चीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे वो वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नहीं, अश्लेषा नक्षत्र के लिए ठीक नहीं होता है। आप लोग जो अवेलेबल है वो खाइए। ऑफकोर्स प्रेशर्स का थोड़ा ध्यान रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लगने पर आप लोग भूखे मत रहिए लंबे समय तक। सो इफ़ यू आर हंग्री प्लीज़ ईट समथिंग, चाहे आप स्नैक ही ले लीजिए कोई, बट डू हैव समथिंग, राइट। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो एक स्नेक्स एंड स्नेक आराडाइटी ऑफ दिस नक्षत्र कि स्नेक्स की जो आंखें होती हैं ना वो काफ़ी मैग्नेटिक सी होती हैं, है ना। तो स्नेक्स में भी दो अलग अलग प्रजातियां मान लीजिए, एक तो हो गए सर्प और एक हो गए नाग। नाग तो सेमी ह्यूमंस होते हैं या डेमी गॉड्स कह लीजिए, उन लोगों को ऐसे होते हैं और उनके अंदर मायावी शक्तियां भी होती हैं। लेकिन जो सर्प होते हैं वो तिर्यक योनि में जन्मे हुए नॉर्मल जो सर्प हैं वो माने जाते हैं, जो पॉइजनस होते हैं वो। अब दोनों के ही केसेस में आप देखेंगे कि जो आंखें हैं वो ऑलमोस्ट स्टोन लाइक होती हैं और काफ़ी मैग्नेटिक आंखें होती हैं ऐसे लोगों की। यानी अगर आप इनकी आंखों में देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, राइट।
सो दे हैव दैट काइंड ऑफ चार्म इन देयर आइज दैट यू कैन कीप लुकिंग इन टू देयर आइज। और जैसे जैसे अश्लेषा नक्षत्र के लोग बड़े होते रहते हैं, वैसे वैसे उनकी आंखों में ये जो स्टोनी स्टिलनेस होती है, पत्थर की तरह जो स्टिलनेस होती है, वो डेवलप होती रहती है। इनफैक्ट अगर ये लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करें, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर अच्छे से काम करें, तो इनकी आंखों में वो स्टोनी स्पिरिचुअलनेस, वो स्टिलनेस काफ़ी देखने को मिलती है। एंड देयर आईज बिकम देयर मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक उसी प्रकार से जो स्नेक्स की टंग होती है, दैट इज़ ऑल्सो अ लिटिल फोग्ड। तो ठीक उसी प्रकार से जो अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग होते हैं, वो भी काफ़ी तीखी, काफ़ी कड़वी और काफ़ी मीठी बातें दोनों एक साथ कर सकते हैं। कई बार एक ही व्यक्ति से कर सकते हैं और कई बार एक ही समय पर कर सकते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग कि आप किसी व्यक्ति से बिल्कुल तीखा भी हो जाए और बिल्कुल मीठा भी हो जाए, कि समझ ही ना आए कि भैया ये बदलाव कैसे आ गया एकदम से मनुष्य के अंदर, कि अभी तो मीठे थे अभी तीखे हो गए, अभी तीखे थे अभी मीठे हो गए। तो इस तरह का नेचर इनकी ज़बान में भी होता है कि ये लोग भी दो एग्जैक्टली ऑपोजिट तरह की बातें एक ही व्यक्ति से एक ही समय पर कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए अगर इनके मुंह से कुछ गलत निकल भी जाए तो भी अपनी वाणी का जो हनी है, जो मधु है इनकी वाणी में, उसका इस्तेमाल करके सिचुएशन को संभाल भी लेते हैं। और कई बार सिचुएशन बिल्कुल अच्छी जा रही होती है, एवरीथिंग इज़ फाइन, और ये एकदम से कुछ तीखा बोल देंगे और वहाँ से खराबी भी हो जाती है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। याद रखिए कि जल तत्व की राशि है और ऊपर से कर्क लग्न में या कर्क राशि में ये बैठी हुई है। इसकी वजह से पानी में जो ज्वार भाटे आते रहते हैं, ठीक वैसे ही इनके साथ भी आते रहते हैं। कभी तीखे हो गए, तीखी बातें कहने लगे, फिर एकदम से मिठास आ गई, फिर एकदम से तीखे हो गए, फिर मिठास आ गई। तो ऐसा इनके साथ चलता ही रहता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जहाँ पर मैनेजमेंट की बात होती है, जहाँ पर चीज़ों को पकड़ के रखने की बात होती है, कंट्रोल करने की बात होती है, वहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अगर मैनेजर बनना हो, वेरी गुड। अगर कलम पकड़ कर कुछ लिखना हो, वेरी गुड। इसके अलावा अगर इन्हें किसी प्रोसेस को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना हो, वेरी गुड। अब मान लीजिए कि ये लोग केमिस्ट हैं, तो इन्हें कोई केमिकल बनाना है दो चीज़ों को एक साथ मिला के, तो कितनी बूंदें केमिकल दूसरे केमिकल में गिरेंगी, कब तक उन्हें साथ रखा जाएगा, क्या कोई उसमें कैटलाइज करने के लिए चीज़ डाली जाएगी, कितने घंटे तक प्रोसेस चलेगा, इसको लेकर ये बड़े पर्टिकुलर रहते हैं दैट दिस इज़ हाउ थिंग्स शुड बी डन, राइट। सो ये जो कंट्रोल करना होता है चीज़ों को, वो आप इनमें देख सकते हैं। एक और चीज़ जो सांप से कनेक्टेड होती है, क्योंकि सांप का बात सुन के ही सब लोग एकदम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन उसके जो दूसरे सिम्बल्स होते हैं उस तक पहुंच नहीं पाते। दूसरे सिम्बल्स क्या होते हैं कि ये नक्षत्र के जो जन्मे हुए लोग होते हैं, वो सांप और रज्जु, उन दोनों के ही गुण अपने पास रखते हैं। सांप यानी सर्प, रज्जु यानी रस्सी। अगर आपने सुना होगा रस्सी को सांप समझ लेना, राइट। तो कई बार क्या होता है, अश्लेषा नक्षत्र का व्यक्ति खाली एक रस्सी होता है और हम भी उसे सांप समझ लेते हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ हमें परेशान कर देगी, हमें धोखा दे देगी, हमें बुरी तरीके से इमोशनली हर्ट कर देगी, राइट। तो इस तरह की चीज़ें इनके अंदर हमें महसूस होती हैं कि हैं, चाहे हो चाहे ना हो। लेकिन बात चाहे सांप की हो, चाहे रज्जू की हो यानी रस्सी की हो, दोनों के अंदर ये खास गुण होता है बांध के रखने का। तो ठीक चाहे आप बहुत पॉजिटिवली इसे रिफ्लेक्ट कर रहे हो, उस नक्षत्र के जो भी सिंबल्स हैं उनको, चाहे बहुत नेगेटिवली रिफ्लेक्ट कर रहे हो, द सेंस ऑफ कंट्रोल, ऑफ टेकिंग थिंग्स ओवर और उन्हें बांध कर रखना, ये बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिलता है। और जो पाश होता है, अगर आपने और पुरानी स्टोरीज पढ़ी हैं या हमारे जो देवता है उनको जानते हो, तो जो पाश है वो किसका अस्त्र होता है, वरुण देव का। इस नक्षत्र का तत्व कौन सा होता है, जल। ये जिस राशि में है, ये कौन से तत्व की राशि है, जल। यानी कि इमोशंस जो कि जल से संबंधित होते हैं, हमारा मन जो कि जल से संबंधित होता है, ये एंटायर राशि जो कि मन से संबंधित है, मन के देवता, मन के अधिष्ठाता से संबंधित है, और उनके बेटे मरकरी से संबंधित है ये नक्षत्र। ये क्या दिखा रहा है, सारी सारी चीज़ें, कि हम अपने आप को, अपनी जो विवेक बुद्धि है, यानी हमारा जो मरकरी है, उसका इस्तेमाल करके जो हमारा मन है, जो विषय वासनाओं में, भोगों में, विलासों में डूबा रहता है, या फिर चिंताएं करता रहता है, द्रुत गति से दौड़ता रहता है, ऐसे मन को कंट्रोल करें एक पाश के थ्रू। यानी कि अपने मन को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, ये जो शक्ति होती है, ये अश्लेषा नक्षत्र के अंदर होती है। और यही वजह होती है कि इस नक्षत्र का पुरुषार्थ जो है वो है धन।
यानी डूइंग द राइट थिंग। नीर शीर का विवेक इनके अंदर होता है, इनको मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन ये साथ किसका देते हैं। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट। अश्लेषा नक्षत्र के लोगों की एक और बहुत खास बात होती है, वो ये कि ये लोग जनरली थोड़ा अकेलापन प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग असामाजिक होते हैं, लेकिन अकेलेपन में काम करना, अकेलेपन में सोचना, अकेलेपन में रहकर अपने आप को साधना, ये चीज़ें इन्हें बड़ी अच्छी लगती हैं। और अगर इनके दोस्त होते भी हैं, जो कि जनरली होते हैं, ये ऐसे ही बिल्कुल असामाजिक नहीं है एज ऐसा है, तो जो दोस्त होते हैं वो बहुत क्लोज निट ग्रुप होता है। ऐसे लोग जिनके साथ ये बचपन से हैं, जिनको ये अच्छे से जानते हैं, जिनके बारे में कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती है, ऐसे लोगों के साथ ही रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये अपने सीक्रेट्स कभी भी डाइवर्ज नहीं करेंगे किसी को। आपको उनके साथ एक बहुत ही लंबा समय बिताना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप इन्हें समझ सके, इनकी क्या लैंग्वेज है, वो कब क्या कह रहे हैं और उसका क्या मतलब है। ऐसे भी करते हैं अश्लेषा नक्षत्र के लोग कि कह कुछ और रहे हैं, मतलब कुछ और है। तो ये बातें वही समझ सकता है जिसने इनके साथ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम बिताया हो। तो ये बहुत ही क्लोज निट ग्रुप के साथ रहते हैं। जनरली इनका सबसे अच्छा संबंध अपने जैसे लोगों के साथ होता है, अपने परिवार में जो भाई बहन होते हैं उनके साथ होता है, या फिर जो बचपन से इनके साथ हैं, पड़ोसी हो गए या स्कूल के फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ इनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है। जैसे जैसे लेटर इन लाइफ आता जाता है, उनके साथ भी प्रोफेशनल या चलते हुए रिश्ते तो चलो बना लेते हैं, लेकिन वो लेवल ऑफ ट्रस्ट कभी नहीं आ पाता जो कि पुराने दोस्तों में आता है। उनको अगर वो 20 साल बाद भी मिलेंगे तो भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन होने को पुराने दोस्त ही चाहिए, उन्हीं को वो क्लोज मानेंगे, बाकी किसी को वो क्लोज नहीं मानते हैं। अश्लेषा नक्षत्र का सिंबल होता है कॉइल। कॉइल यानी कुंडली। अब अगर आप ध्यान दें तो जब हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं तो उसका जो भी सिंबल होता है वो हमेशा सर्प के रूप में होता है, राइट। जो कुंडलिनी हमारे 7 चक्र हैं हमारे, उनका जो भेदन की प्रक्रिया होती है, उस भेदन की प्रक्रिया को भी हम सर्प के रूप में देख सकते हैं। तो सबसे नीचे हमारा मूलाधार चक्र होता है, लाल रंग का चक्र होता है, और इसका संबंध होता है भय से। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे सबसे कॉमन भयों में से एक भय किसका होता है, सांपों का, सर्पों का, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला चक्र होता है, इसकी वेवलेंथ लाल रंग की होती है इसका, तो हमें लाल रंग का वो नज़र आता है। तो हमारे जो बिल्कुल बेसिक फियर्स होते हैं और हमारी जो बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं, खाना जैसे, राइट, इन चीज़ों को ये जो चक्र है वो कंट्रोल करता है या उन्हें रिप्रेजेंट करता है। तो यहीं पर कुंडलिनी शक्ति कुंडली मारकर बैठी होती है। यहाँ हमारे मूलाधार चक्र कहाँ होता है, आपकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म हो रही है लोअर बैक में, इसको टेल बोन कहते हैं, वहाँ पर हमारा मूलाधार चक्र होता है। तो वहाँ पर एक तरीके से ये हम इमेजिन करते हैं या ऐसे सोचते हैं कि एक सर्प कुंडली मारे बैठा हुआ है, राइट। और वो सर्प साधना के थ्रू फिर धीरे धीरे करके 7 चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर जाता है, 7वें चक्र तक पहुंचता है, और तब जाकर हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। अगर ब्रेन की भी बात करें तो जो हमारा ब्रेन का सबसे पुराना हिस्सा होता है उसे रेप्टिलियन ब्रेन भी कहा जाता है। ये फूड, रिप्रोडक्शन, इस तरह के जो हमारी जो बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं, जो बेसिक इमोशंस होते हैं, डर लगना, प्रेम करना, गुस्सा होना, फ्रस्ट्रेट होना, इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो जो भी बेस डिज़ायर्स हैं उनको हम हमेशा सर्पों के साथ जोड़ कर देखते हैं। हमारी पर्सनालिटी का जो बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन है, हम जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें महसूस करते हैं, उनके साथ भी हम सर्पों का जुड़ाव देखते हैं। लेकिन हमारा जो हायर असेंशन है लाइफ में, कि हम ऊपर कहाँ जा रहे हैं, ऊपर कहाँ पहुँच रहे हैं, किस हद तक हम मोक्ष के करीब पहुँच चुके हैं, तुरिया अवस्था में जा चुके हैं, परम हंस हो चुके हैं, या फिर कम से कम अच्छे साधक बन चुके हैं, वो सारी की सारी चीज़ें स्पिरिचुअली भी हम किससे कनेक्ट करते हैं, सर्पों के साथ। अब ये तो हुए सर्प, लेकिन सर्पों के अलावा नाग भी होते हैं। दे आर हाफ ह्यूमंस एंड हाफ स्नेक्स, और ये डिवाइन पावर्स इनके अंदर होती हैं। और ये जो पाताल के जो 7 तल हैं उनमें से एक तल नागों का भी होता है, और कहते हैं कि जो नागों के सर पे मणियाँ होती हैं, ऐसा हमारी मिथोलॉजी कहती है, उससे धरती के अंदर जहाँ पर बिल्कुल रोशनी नहीं होती, उन मणियों से रोशनी होती रहती है। तो अब ये मणि अगर आप सोचें तो ये
फिजिकल मणि भी हो सकती है कि भाई पत्थर मिल गया, रूबी मिल गया, डायमंड मिल गया, लेकिन असलियत में वो जिस मणि की बात कर रहे हैं ना, वो ज्ञान की मणि है, वो नॉलेज की मणि है। बिकॉज नागाज आर कंसिडर्ड वेरी नॉलेजेबल, वेरी इंटरेस्टिंग। हम जो जानते हैं, जितना जानते हैं, जितने डायमेंशंस को जानते हैं, वो उसके आगे की नॉलेज रखते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये जो मणि जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उनके ज्ञान का प्रकाश भी है जो चारों तरफ फैला हुआ है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग रिलेटेड टू अश्लेषा। ऐसे लोगों को हमेशा अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों का लाइफ में गोल या ध्येय जो होता है वो मटीरियलिस्टिक होता है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप जैसे लोगों को जिनका जन्म अश्लेषा में हुआ है या जिनके इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स अश्लेषा में हैं, उनको साधना पर और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बचपन में अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं। इनफैक्ट इनके अंदर अग्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि इन्हें समझ नहीं आता कि उसका इस्तेमाल कैसे करें या उसे बाहर कैसे निकालें। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये अपने इमोशंस को भी पाश से बांध कर रखते हैं। इमोशंस यानी चंद्रमा के साथ बुध जो कि इस नक्षत्र का स्वामी है उसकी नहीं बनती, तो वो रिबेलियस होता है और वो जो चंद्रमा की क्वालिटीज़ हैं उन्हें सप्रेस करके रखता है, राइट। तो इमोशंस को ये ढंग से बाहर नहीं ला पाते, इमोशंस को बाहर लाने की कोशिश ही नहीं करते, इन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर अपने आप को या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे किया जाए। इसीलिए अक्सर बचपन में थोड़े अग्रेसिव होते हैं और इस अग्रेशन को बाहर कैसे निकालना है नहीं बता पाते, जिसकी वजह से हम उन बच्चों के ऊपर एक लेबल लगा लेते हैं कि ये तो है ही बिगड़ा हुआ, ये तो है ही उद्दंड। और जब बार बार हम लेबल्स लगाने लगते हैं तो बच्चा फिर उस लेबल को अपना लेता है। फिर जब बड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र के लोग खराब होते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप बचपन से ही समझ जाएं कि कैसी टेंडेंसीज हैं और बच्चे को प्रेम पूर्वक अपनी बात आपसे कहना सिखाएं, बिना जजमेंट के, बिना मारे, बिना डांटे, तो फिर बच्चे जो अश्लेषा नक्षत्र की सबसे इंटरेस्टिंग क्वालिटीज़ होती हैं, इंटेलिजेंस की, स्पिरिचुअलिटी की, ज्ञान अर्जित करने की, वो क्वालिटीज़ भी आपको दिखाता है। सो इफ़ समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग बच्चे के साथ जो अश्लेषा नक्षत्र में है, तो हमें पहले खुद को और अपने अप्रोच को ठीक करना है। अगर आप अश्लेषा नक्षत्र के अडल्ट हैं तो भी दुनिया को दोष देने से पहले अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने की कोशिश कीजिए और सचमुच की साधना कीजिए। यूट्यूब पर बैठकर धार्मिक वीडियोस, स्पिरिचुअल वीडियोस मत देखिए। फोकस ऑन डूइंग योर ओन साधना, राइट। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों में जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली क्वालिटी होती है, जिससे उनके आसपास के लोगों को तकलीफ होती है, खासतौर पे वो जो इनसे प्रेम करते हैं, वो क्या होती है? पहली बात तो इनकी तीखी ज़बान, जो कि बिना वार्निंग के तीखी हो जाती है। और दूसरी बात कि ये लोगों का नेचर जो है ना, वो समझ सा नहीं आता। दो अलग अलग तरह के नेचर दिखाते हैं ये अपने, जिसकी वजह से लोगों को इनको समझने में कठिनाई होती है। एक और थोड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से बतानी ज़रूरी है, वो ये है कि अश्लेषा नक्षत्र में जो जन्मे हुए लोग होते हैं उनके अंदर कंट्रोल करने का भाव थोड़ा होता है। एक तो मरकरी है जो चंद्रमा को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा क्या है, सर्प और रज्जू वाली बात मैंने आपको बताई थी, पाश वाली मैंने आपको बताई थी बात। तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की भावना इनके अंदर नेचुरल होती है। जिन लोगों से ये प्रेम करते हैं उनको भी ये थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली कि बुद्ध की स्थिति क्या है और जिस व्यक्ति के साथ ये है वो कंट्रोल होना चाह रहा है या नहीं होना चाह रहा, राइट। तो ये यहाँ देखना ज़रूरी है, लेकिन थोड़े बहुत वेज में ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर अपना कंट्रोल एग्जर्ट करने की बार बार कोशिश करते हैं। और आप नोट करेंगे कि जब भी ये कंट्रोल एग्जर्ट करने की कोशिश करते हैं, इनकी वाणी की मिठास गायब हो जाती है और तब ये तीखे शब्दों का प्रयोग करते हैं या हार्श शब्दों का प्रयोग करते हैं, या फिर इनका अप्रोच ही हार्श हो जाता है। तो चाहे शब्द कितने भी मीठे हों, जो अप्रोच है, जिस तरीके से वो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको महसूस होता है दैट इट इज़ नॉट एंटायरली बेनिफिशियल। और यही वजह भी होती है कि लोग अश्लेषा वालों से डर जाते हैं कि जाने क्या कह दें, जाने कब क्या इनके मुंह से निकल आए, और फिर वो इमोशनली आपसे कनेक्ट होना छोड़ देते हैं। तो आपको तो इमोशनल बॉन्डिंग की ज़रूरत है, यू नीड इट, लेकिन इस तरीके से जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के मन में आपको लेकर एक भय आ जाता है और फिर वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाता, एंड दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस फॉर यू। तो समझिए इस साइकिल को कि इससे बाहर कैसे निकलना है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए जो पुरुष होते हैं, ये पावर हंग्री तो नहीं कहूँगी, लेकिन इन्हें पावरफुल पोजीशंस पे रहना अच्छा लगता है।
ये ऐसी किसी भी पोजीशन में नहीं रख सकते जहाँ पर इन्हें कंट्रोल किया जा रहा हो। तो इनके लिए सामाजिक सिस्टम हो या प्रोफेशनल सिस्टम हो, दो ही तरह की बातें हो सकती है। या तो ये खुद बॉस हो या इनका कोई बॉस ना हो। तो राइटर्स, पोएट्स, इस तरह के लोग, इनका कोई बॉस तो होता नहीं है। और या फिर ये खुद ही बॉस हो, खुद ही टॉप पे बैठे हुए हों, तब इन्हें अच्छा लगता है। किसी कंपनी में भी अगर काम कर रहे हैं तो इन्हें एक फ्री हैंड देना चाहिए अपने तरीके से काम करने के लिए, अपने तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। अदरवाइज इनको किसी भी वर्क इन्वायरमेंट में या किसी भी फैमिली इन्वायरमेंट में समस्या हो सकती है। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मी हुई स्त्रियां भी कमोबेश ऐसी ही होती हैं, लेकिन पावर को लेकर अक्सर वो इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड नहीं रहती। इट्स नॉट लाइक दे वांट टू मच पावर, लेकिन इनके अंदर एक बात होती है कि ये अपने आप में बड़ा खोई हुई होती हैं। दे आर टू सेल्फ फोकस्ड। तो सेल्फ पे इतना ज़्यादा फोकस हो जाता है, अपने आप पे इतना फोकस होता है कि बाहर ये फोकस करना भूल जाती हैं। अच्छा, मैंने सेल्फिश नहीं कहा, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, स्वार्थी नहीं होते ये लोग, लेकिन अपने में खोए हुए बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने अंदर ही झाँकते रहते हैं, अपने इमोशंस में उलझे हुए होते हैं। जैसे सांप उलझ कर रह जाता है ना किसी वो कुंडली वाली पोजीशन में, कि बस ऐसे ऐसे गोल 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 घूमे ही जा रहा है। तो ये भी अपने ही दिमाग में, अपने ही दुनिया में गोल 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 घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से बाहर की दुनिया के साथ ये इंटरैक्ट नहीं कर पाती हैं। और ये इंटरैक्शन की कमी की वजह से लोग इनके बारे में बहुत ही बुरे विचार बना लेते हैं। वो उन्हें घमंडी समझते हैं, वो उन्हें ऐसा समझते हैं कि ये दूसरों को टॉलरेट नहीं कर सकती। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के अंदर विल पावर बहुत अच्छी होती है। सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, वेरी डिटर्मिन्ड पीपल। लेकिन अगर अपनी ज़बान पर थोड़ा सा कंट्रोल रख लें कि कब क्या बोलना है, तो बातें अच्छे से की जा सकती हैं। अगर आपका जन्म भी आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो मेरी आपको एक सलाह है कि जितना हो सके अपने आसपास के लोगों पर और उनकी फीलिंग्स पर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू कीजिए। आश्लेषा नक्षत्र के बारे में ये बहुत कहा जाता है कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग नाशुक्रे होते हैं, यानी कि अनग्रेटफुल होते हैं। वो आपके द्वारा उनके लिए कोई भी चीज़ की गई हो तो उसको लेकर वो आपका दिल से शुक्रिया अदा नहीं करते। वो सोचते हैं कि इसे तो ये करना ही था, छोड़ो। तो मैं ऐसे मना नहीं करूँगी, मैंने भी पर्सनली ऐसा देखा है दैट पीपल डू नॉट अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन उनके लिए। तो आप इनके लिए कुछ कर दीजिए, तो जिस तरीके का अप्रिसिएशन आपको कोई दूसरा व्यक्ति देगा वैसे आश्लेषा नक्षत्र वाले नहीं देते हैं। तो आपको अपनी इस खराब आदत को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हों, आप लोगों को दूसरों ने आपके लिए जो किया है, दूसरा आपके लिए जो कर रहा है, अपनी तरफ से अगर स्मॉल एफर्ट लगाने की भी कोशिश कर रहा है तो भी आप उसका शुक्रिया अदा कीजिए, दैट दे आर यूजिंग देयर टाइम एंड एफर्ट फॉर यू, राइट। उनको लेकर अपने मन में गलत विचार, गलत धारणाएं मत बनाइए। किसी भी व्यक्ति से गलती हो सकती है, कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है, आप भी गलती करेंगे। डोंट जज पीपल, स्पेशली जब वो आपके लिए काम कर रहे हों और आपकी खुशी दुनिया में चाहते हो। सो आश्लेषा नक्षत्र के बारे में ये सारी बातें बताना मुझे ज़रूरी लगा। हाँ, थोड़ा सा शार्प, थोड़ा सा अग्रेसिव नक्षत्र है अनडाउटेडली, लेकिन अगर सही काम में लगाया जाए तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देता है। तो अगर आपका जन्म भी आश्लेषा में हुआ है, डरने घबराने की कोई बात नहीं होती है। आप लोग अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ हैं, उनकी स्ट्रेंथ को सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए, अपने करियर में इस्तेमाल कीजिए, उस स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में इस्तेमाल कीजिए। किसी को जज करने में या अपनी ज़बान को तीखा करने में इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें बिगड़ती हैं ना, तो चाहे आपका जन्म आश्लेषा में हुआ हो, चाहे अनुराधा में हुआ हो, चाहे रोहिणी में हुआ हो, लोगों को आपसे तकलीफ़ होती है और फिर आप वो सोशल बॉन्ड नहीं बना पाते जिनकी आपको सख्त ज़रूरत है। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।